एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तार। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तार। जुगो जुग काल सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक बाणी गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निੱਘੀ गोद अंदर विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज असीं सारे रल मिल के साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा मनाने एकत्र होए हाँ। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी किरपा करन इस ते असीं चंगी तरह विचार कर सकीए, तुहाडी बख्शिश दे नाल दास तुहाडी सेवा विचारां राहीं कर सके, तुसीं गुरु की विचार बाणी हृदय को वसा सको। दास निमर फतेह प्रवान करनी जी फतेह अर्ज करता है और फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे पथाए हुणे आप जी ने भाई साहब जी पासों इतिहास अते बहुत सुंदर विचार अते नाल गुरबाणी दे शब्द राहीं गुरु पातशाह जी दे जीवन अते उन्हां दी आमद दी खुशी दे अंदर शब्द सुने हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, साहिबां दे परखाए जिथे उन्होंने बहुत वारां दे पातशाह जी का जिक्र किया है, उत्थे एक वार उन्होंने लिखा है अंतरजामी बाला भोला। वो जो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी हैं वो अंतरजामी हैं, सुभाव करके एकदम इस तरह हैं कि जिस तरह कोई भोला भोला तो भाव सहज अवस्था च रहने वाला सादगी च रहने वाला बिल्कुल सिंपल, उन्होंने विचार उन्होंने हृदय की जी सोच है वो ऐसी है अंतरजामी है, वो बाला है उस काल पुरख का भेजा होया ते भोला भी है। आओ एक बारी आप सारे गायन करिए। अंतरजामी बाला भोला अंतरजामी बाला भोला अंतरजामी बाला भोला अंतरजामी बाला भोला। दस्तगीर होए पंज पीर हर गोबिंद अथाह तोला। ये सिफत है पहला पातशाह जी की सिफत पर खाए भाई साहब जी लिखते हैं। दीन दुनीदा पातशाह 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 अडोला, अडोल बादशाह है डोलन वाला नहीं। पांच प्याले जारे जारे हुणे मस्तान सुजान विचोला। हजार जेडे पहले पांच प्याले ने ना पांच गुरु पंजवें पातशाह जी ने हजार पाना जरिया, जिस तरह की कहने सह ते असह कष्ट सहारे हजार पाना जरिया है। तुरिया तुरिया चढ़े जिने परम तत् छे वर्ताए कोलो कोला। छे दर्शन छे पीढ़ियां एक दर्शन अंदर गोला।
जति सती संतोखिया सिद्धनाथ अवतार विरला 11 रुद्र समुद्र विच मर जीवै तिस रतन अमोला 12 16 मेल कर 20 21 चढ़ियो हिंडोला अंतरयामी बाला भोला अंतरयामी बाला भोला अंतरयामी सारे कृपा करो। भोला अंतरयामी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰਚਦੇ ਬਤਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਰਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਔਲਾਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਧਨ ਸਵਾਬ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਾਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਅਜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀਆਂ।
अपने घर नूं आप ही नहीं वर दई जाने। ये वर, ये वरदान, ये दातां कित्थों लैणियां ने? साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तो लैणियां ने। ये गल अपने घरों आरंभ की साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी। सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया ते नाल की कहा, जे बाबा बुढ़ा जी गुरु चरणा च अरदास कर देन, वड्डे सतगुरां दी उन्हां ते मेहर है, ते अपने घर जरूर ही कोई ना कोई दात बालक दी बच्चे दी हो जाएगी, गुरु दी मेहर हो जाएगी। तुसीं उन्हां कोले जाओ। हुण माता जी थोड़े जे रथ जुड़वारे जो इतिहास लिखा है मैं कहां आप जी सुनावां। 36 पदार्थ तैयार करा ले, चल पे। सानू दात लैण दी जाच श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सिखाई है। हुण तुसीं सिख लेना, मैं भी सिख लवां, सारे आपां सिख लईए कि दात सतगुरु कोलों किवें मंगणी। जदों अमृतसर साहब वालों बाबे बुढ़े की भीड़ वाल नूं माता जी जा रहे हैं तो धूड़ा उड़दियां जा रही ने, रथ जा रहे हैं चले हुए। 36 प्रकार के भोजन पदार्थ तैयार ने, होर दासियां सेवादार दियां नाल ने। बाबा जी ने पूछ लिया सहज ही कि ओ अमृतसर साहब वालों ये धूड़ क्यों उड़ती आ रही है, ये रवाल क्यों उड़ रही है? सिख ने कहा, महाराज गुरु के आ रहे ने। ये सहज वचन हो गया, सहज वचन। कहने लगे गुरु क्या नूं की भाजड़ा पै गई जो रथां ते चढ़ के भजे आ रहे ने, धूड़ा उड़ाउंदे आ रहे ने। इतिहास है साडा, ये लिखिया होया जो दास साहब जी सुना रहा है। ऐसा ही होया। क्यों? अंड विनाशी, झेर विनाशी, खुद कुछ बीबे नादा। सब कुछ विनाश हो जाना है, लेकिन एक गल नहीं विनाश होनी। केड़ी? साध वचन अटलागा। जिहड़ा साधु बोलदा सह सवाए बोल दिंदा ना साधु, वो अटल वचन हो जाता है, वो बिरथा नहीं जाता। चलो इस गल में आप आगे विचार करेंगे। माता जी किवें आए हो? बाबा जी मैं औलाद वास्ते आई हाँ, बच्चे की दात वास्ते आई हाँ, तुसीं अरदास करो महाराज कृपा करे साडे घर भी औलाद हो जाए। बाबा जी सहज कहने लगे मैं अरदास करा। क्यों? पातशाह जी का जो इशारा सी, साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का दात किवें लैनी है, बाबा बुढ़ा जी उस इशारे नूं समझते सन, उस गल नूं समझते सन कि क्यों भेजा गया है। दाता देने वाले दातार ने इत्थे क्यों भेजा है, उस इशारे नूं समझते सन। ते माता जी बड़े मान दे नाल बड़े रथ जुड़वा के बड़ा कुछ पदार्थ तैयार करके नौकर चाकर बोले से दास सेवादार नाल लैके गए सन। ते बाबा जी दसना चाहते सन कि दात लैण का तरीका की है, जो सानू भी नहीं आता। असी भी इदा ही आने, जो दातां लैण आने मुल भाव करके आने, किन्ने माया खर्च हो जाएगी, कितना पैसा कितने लगेगा, कितना की होएगा, इदा ही आने। समा संकोचना इतिहास बहुत है, कहना है आप जी सामने। मैं माता जी गुरु घर का सेवक मैं की कह सकता हाँ, मेरे अरदास किया की होना है। माता जी आ गए वापस। माता जी जब वापस आए तो कहने लगे पातशाह जी मैं तो पहले बेनती की सी कि आप जी मैनू भेजते रहे हो, मैं चली जानी हाँ, और गुरु रामदास है सच्चे पातशाह तो भाई आदम वड्डी वडेरी उम्रे दात लैके गया है, दात तो इतों ही मिलनी है। मुस्करा पे पातशाह जी। हुण दात लैण दी सानू जाच दसदे ने, तुसीं भी सारे सिख लो, मैं भी सिख लवां। दातां लैणियां किवें गए सो? माता जी ने पूछया। महाराज बड़े सुंदर पदार्थ तैयार करवाए सी, रथ जोड़े सी, बड़े नाल गुरु की प्यारियां होर सेवादारनियां सेवक नाल लैके गई सां, बड़ा सुंदर भोजन तैयार कीता सी। किसने कीता सी? गुरु के प्यारियां ने कीता सी। अच्छा ऐदा नहीं गल बननी, फिर कितना बननी है दसो? और पातशाह जी दस रहे
ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਜਾਈਏ ਦਾਨ ਜੇ ਲੈਣ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਜਾਈਏ ਦਾਨ ਜੇ ਲੈਣ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਚੜ ਕੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਈਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗਰੀਬੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਦਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀ ਆਟਾ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਚਲਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਓ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਟਾ, ਨਾਲ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਈਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਗਾਈਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੰਢੇ ਨੂੰ, ਆਨੀਅਨ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਥੋੜਾ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਚਾਟੀ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਲਈ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਲਏ ਮਿੱਸੇ, ਨਾਲ ਵਸਲ ਆਨੀਅਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬਨੇ ਆਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮਲਾਹਾ ਕਾਟਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ, ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਰੋ ਲੇਖਾ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਛਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ,
सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई कई कुछ लैके आंदा, माफ़ कर देना, जिद्दां दा आंदा उदां ही जांदा। मैं नहीं कहता वो किद्दां दा जांदा, वो जिद्दां दा आंदा भावना लैके उदां ही चला जांदा। इस करके गुरु दे अगे, गुरु पातशाह दे अगे दरबार विच किसी महापुरुष कोले, संत फकीर कोले जाना हो तो यह तरीका है। सानू दस्सिया किन्हां ने? साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह। टोकरा पकड़ लिया, पीड़ा सजा लिया, रख दिता टोकरा, एक होर पीड़ा सजाया है, भोजन छकाउण दा जो तरीका है। सुंदर उत्ते दिशाला रुमाल विछाया है, थाली सजा दी, भोजन रख दिता। बाबा जी भिज गए, प्यार विच रस विच आ गए, भोजन छकते ने। माता जी इस अमृत रस का स्वाद तो मैं दस ही नहीं सकता। इन्ना तृप्त हो रहा, तृप्त भई सच भोजन खाया। जिथे बाणी पढ़ के किसी जो भोजन बनाया ना, ये खांदिया ही तृप्ति आ रही है। आपको सतनाम, जोर दिया करो सतनाम। ये खांदे ही तृप्ति आ रही है, तो उसकी बाणी पढ़ी गई है, ये जप की बाणी पढ़ी गई है। ये आप हथी बाणी के अंदर जिस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी का इतिहास है, अगे जाके दसवें पातशाह जी का बाणी का असर जो चक्की चलती है तो नाल नाल हाथ राही अंदर जाता है, नेत्रा राही जो नेत्र कढ़ते हैं तो अंदर जाता है। जो तुम आटा गुन्नदियां भी हो ना, इदा इदा करके मुक्की दिंदे हो आटे नूं, नाल नाल कही जाया करो सतनाम, ते फिर वो ही अमृत बन जाएगा जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी कह रहे हैं, वही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। जे आप गल्लां करके बनाइए लंगर, गल्लां करके बनाइए, होर इधर उधर दियां आटा गुन्नीए, होर विचारा करते रहिए, तो वो जो असल आटा गुन्नण वेले अंदर जाना है, वो बच्चों ने खाना है। इस गल याद रख लेना, तो उदा का ही असर आना है छकण वाले ते। खैर विचार आ गया। बाबा बुढ़ा जी ने गराई तोड़ी, पावन पित्र मुखार बिंद खुलिया, प्रसादा मुंह च पाया, एक गराई एक बुरकी मुंह च पाई, लस्सी का घुट पीता, प्याज हाथ च फड़िया, वसल जिन्हों कहते हैं गंढा, हाथ च फड़ के जोर दी कसुन मारिया। कसुन इन्नी जोर दी मारिया कि वसल दे जेड़ी अंदर एक होर तुरी हुंदी है, ओ निकल के बाहर जा पई, तो वसल जेड़ा सी नाल चौंकी दे जा चिमड़िया। ये आखिया कि माता जी वड्डे सतगुरां दी कृपा दे नाल, उस अकाल पुरख दी मेहर दे नाल तुहाडे घर इन्ना जिउणा जागना महाबली सूरमा पुत्र पैदा होएगा, जिद्दां मैं कसुन मार के इस वसल नूं भन्न दिता है, इदां मुगलां दे सिर भन्न दिया करेगा। ये गल कही ते इसे तरह होया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिख दिता, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन वालो वारी, दल भजन गुर सूरमा बड़ जोधा, बहु परोपकारी। परोपकारी किस तरह? साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह। चौथी जंग पहले खां जिहदे अंदर इन्नी ताकत सी कि दो झोटियां नूं फड़ के पढ़ा दिंदा सी, आपस में उन्हें टक्कर मार लवा दिंदा सी। ते साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने अखाड़ा भी खोलिया सी, जिथे मल युद्ध हुंदा सी, जिथे तीरो कमान सिखाए जाते सी, जिथे गोलियां दे निशाने लगाने सिखाए जाते सी। जो अकाल तख्त साहिब की रचना की तो महाराज ने सारा कुछ उत्थे रखिया, पीर रस का सारा इंतजाम किया। कहा मैंने वड्डियां वड्डियां जवानियां चाहिए ने, तकड़े गभरू चाहिए ने, हुण कली माया नहीं चाहिए, हुण शस्त्र भी चाहिए ने, अस्त्र भी चाहिए ने, घोड़े भी चाहिए ने, हाथी भी चाहिए ने। इदा दियां भेटा लै लैके आया, कोई मसंदा नूं जगह जगह भेज दिता, पसंद गए लै लैके आए। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह पहले खां जो गुरु साहब के नाल इस तरह मल युद्ध करता सी, इसने ये समझ लिया कि मैं गुरु साहब की ताकत नूं अजमाया होया। किन्नी कह के किन्नी कोई मेरे नाल ते कुश्ती लड़ते रहे ने महाराज। ये महाराज के उत्ते महाराज के
वास्ते चौथी जंग जिहड़ी हुई उहदे विच कीरतपुर साहब दी उहदे विच आ गया नाल ते महाराज दे उत्ते हमला करन दे लई तैयार खड़ा है। मैं संक्षेप इतिहास सुना रहा टूक माते पॉइंट समझ लेना। हुण पहले खाने वार कीता ते महाराज मुस्कुरा पे 6 वार कीते सी 6 वार इतिहास से लिखा जो 6वां वार कीता ते महाराज नूं तरस आ गया इस ते कह लगे हद हो गई है इन्ना चिर हो गया तेनों सिखाउंदे आप हथी तेनों सिखाया तू बड़े बड़े जोर भी दिखाए बड़े बड़े योद्धियां नूं जित्तिया ते अज तेरे वार नूं की हो गया अज तेनों वार करना ही नहीं आ रहा। कहते खां देख रहा है पातशाह जी चल तेनों वार करना सिखाउंदे पातशाह जी ने 2 तलवारी बधियां एक मीरी दी एक पीरी दी। बाबा बुढ़ा जी ने जो शस्त्र पहनाए पातशाह जी नूं शस्त्र विद्या बाबा बुढ़ा जी को सीखी सी पातशाह जी ने। माली युद्ध होर तरह के करतब घोड़सवारी ये बाबा बुढ़ा जी को सीखी सी। भूली मेरी म्यान चो माफ कर देना है मैं इतने गल जरूर कह के चलांगा प्रचारक हाँ मेरा फर्ज है टिप्पणी करके अगे चलना अपने मैं फर्ज तो ना मुनकर होगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू श्री साहब होने का हुक्म किया। बहुत भागा वाले ने जेड़े अमृत छकते हैं श्री साहब करते हैं अगों उन्होंने भाग ने उन्होंने कर्म ने जो चंगा कर्म करनगे तो स्कूल में दाखिल होए ने अच्छा फल लैणगे जे नहीं करेंगे तो वो जाना फिर वो गुरु जाने जिसका अमृत है। पर मैं ऐसे वीरां तो कभी खुश नहीं होंदा जेड़े ये कह दिंदे ने कि श्री साहब उस वेले की जरूरत सी हुण दी नहीं है। मैं उन्होंने सिक्खी तो मुनकर होंदे देख रहा ये कह सकदा सिक्खी साहब उदों की जरूरत सी हुण दी नहीं है। देखो कोई भी औजार कोई भी शस्त्र किसी तरह का किसी को निकले आवे पकड़ के अंदर कर दिता जाता है पर श्री साहब निकले आवे पकड़ के अंदर नहीं करते क्यों उन्होंने पता है कि ये इन्होंने गुरु का चिन्ह है दिता होया है ये बख्शिश की हुई है। खड़ा जो एयरपोर्ट से सानू कहते ना इन ऑफ कर दो टेक ऑफ मैं कहना ये नहीं हो सकता फिर वो चेक चुक करके हट जाते हैं ठीक है। पर जे ये गल कहनी तुसी श्री साहब पाउणी है पाओ जी सदके पाओ नहीं पाउणी तुहाडी मर्जी पर ये ना आखो आने वाली पीढ़ी की जड़ां दे विच जहर ना पाओ ये ना आखो कि ये उदों की लोड़ सी हुण दी नहीं उदों की लोड़ सी। ए जिहड़े निक्के निक्के बच्चे ने ना इन्हां उत्ते सिरां दे तुसीं केस नहीं देखोगे इन्हां नूं तुसीं फिर गलां च क्रूस देखोगे पाया होया कोई होर पाया होया देखोगे। श्री साहब ने कदे ना इदा आखो तुहाडी नहीं मर्जी है और गुरु जाने पाओ बहुत चंगी गल है ना पाओ तुहाडी मर्जी मैं नहीं कहता ना पाओ पर उस मीरी दी श्री साहब धूके पातशाह जी ने पहंदे खान नूं इको वार दे झटका दिता ते आख्या पहंदे खान वार ऐदा नहीं ऐदा करीदा सिस करया है बिल्कुल महाराज भुल गया सा भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया भुल गया सा मैथों गलती हो गई सी बख्श दो। परोपकारी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी बाला भोला अरदास की भाई जा तू अपने अल्लाह ताला की दरगाह च जाए तेरी यात्रा सफल हो। इस परोपकारी गुरु बारामूला की धरती चल रहे हैं और रूढ़ी है रूढ़ी ने एक बच्चा है रो रहा है। सिखा ने पूछा सिखा ने महाराज ने पूछा ये कौन रो रहा है। महाराज छोटा जा बच्चा है ले आओ चुक के। महाराज बड़ा पुथरा है बड़ा भैड़ा जा है बहुता चंगा जा नहीं ये 2 दंद निकले हुए ने। महाराज कहने पुथरा नहीं ये सुथरा है इनू लै आओ। जो लै आंदा उस बच्चे की पालना की तो वो की बनया सुथरे शाह
सिर शाह पातशाहो क्यों क्या गया है, पातशाह पातशाह अडोला क्यों क्या है, रूड़ी तो चुक के उन्होंने पातशाही देती, शाह बनाता, सुथरे शाह। ऐसा है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन इतिहास। वो अज तक सुथरे शाह जी की गद्दी चली आती है। उन्होंने लैके ना लकड़ियां ऊन वजा के ते वो गाउंदे ने, धन धन बाबा नानक शाह बेपरवाह, धन धन बाबा नानक शाह बेपरवाह, इदा कहते हैं अज तक कहते हैं। हर जियो निवाणिया तू मान, नचीदिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत तो कुर्बान। ऐवें नहीं पातशाह जी ने बाणी साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी। एक बारी की गल है, सुथरे शाह महाराज वाल पिठ करके बैठ गया। गुरु की संगतां ने कहा, सुथरे शाह तू ये की कीता? सारे गुरु महाराज वाल दर्शन करते ने, मुंह करके बहते ने, तो तू पिठ करके बह गया। महाराज सुथरे शाह ने चंगा नहीं किया। ठीक है, सुथरे शाह ने बुला लिया, बुलाया गया। भाई सुथरे शाह तू इधर क्यों किया है? तू इधर में पिठ करके बह गया, पर्दे पासे मुंह कर लिया। कहने लगा, महाराज सच्चे पातशाह जिहड़ियां गुरु की संगतां ने ना, इन्हां दा ते मैनूं पता नहीं, पर मैनूं अपना पता। की पता तेन? कहते जो तुसी बाणी पढ़ते हो, किसी गुरु के पुरातन इतिहास सुनाते हो, ਉਹਦੇ तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ना, मेरा तो महाराज मूँह थक गया, मैं तो पिछा कर लिया भी हुण इत्थे मारी जाओ, इत्थे मारी जाओ, इधरों तुम थक गया। तो इन्हां नूं इन्नी भी नहीं समझ आती, रोज़ चपेड़ां पैंदियां ने ते फिर भी नहीं आखे लगते। ये कौन सन? भाई सुथरे शाह। इहनूं कहंदे ने विदूषक। किसी चल रही कुरीति नूं हासे दे नाल सामने लियाउणा, कॉमेडियन ने जिसनूं कहंदे ने, ये सुभाव, लेकिन है सन अंदरों ब्रह्म ज्ञानी। बाबा सुथरे शाह अंदरों ब्रह्म ज्ञानी सन। इस कुरीति नूं लिआंदा कि गुरु की संगतां नूं रोज़ तुसीं बाणी सुणाउंदे हो, बाणी रोज़ चपेड़ा मारदी है, सुण मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, जित गर्भ जावे सो कवन हार। रोज़ बाणी कहंदी है पर कोई असर नहीं। रोज़ बाणी कहंदी है अमृत पीओ सदा चिर जियो, हर सिमरत अनंत अनंता, पर महाराज इन्हां दे कोई असर नहीं। मैं तो पिठी कर ली थी, मैं तो इधर मुंह कर लिया। क्यों क्या? सुथरे शाह। सुथरे शाह एक वो सन जिहड़े व्यंग दे नाल किसी गल नूं पातशाह जी दे चरनां 'च पेश करते सन। इन्हां दी गद्दी चली। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी, अगर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ये गल कहते हैं कि अरदास जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे करनी है, गुरु के वजीर तो करौनी है। असी अपनियां दातां आप ही नहीं घर च रखी जानियां। ये गुरु की संगतां वास्ते ने, ये निमाणियां वास्ते ने, ये उन्हां वास्ते ने लोड़वंदां वास्ते जो हथ जोड़ के आउंदे ने। ते उथे एक होर बड़ी वाकया, एक सोहनी गाथा, एक सुंदर इतिहास, सुंदर कहानी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी की, कि अकाल पुरख के भावने दे विच दखल नहीं देना। असी कह देंगे ना, भाई साहब जी अरदास कर दो, साड़ी केस तो जित जाइए, तो एक जितेगा तो दूजा हारेगा भी कि ना। फिर अरदास की करे नाले कहने नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। अकाली का पंजाब टाइम्स देख रहा सी, ਉਹਦੇ ਚ जो ट्रक की फोटो, ट्रक की पिछे लिखिया सी सतगुरु सब का भला करी, पर पहला शुरू मेरे तो करी, भला तो सब का करी, शुरू मेरे तो करी। तो सतगुरु कह लगे चंगा और मैं सिक्खी देन लगा, कहते ये ਉਹਦੇ तो करी, ये मेरे तो ना करी, सिक्खी मैनू नहीं, सिक्खी ਉਹਨੂੰ देई, भला मेरा करी। ऐसी ऐसी मांग है, ऐसी साड़ी लोड़ है, ऐसी ऐसी समझ है साड़ी। हंसते हम सुन के खैर चलो। मन मेरे सतगुर कै भाणै चल, इस गल नूं पक्का दृढ़ाउण दे लई बाबा अटल रहे जी
ਪੰਜ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। बाबा अणी राय जी, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटाली जी, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, बाबा सूरजमल जी ते एक पुत्री जिन्हां दा नाम सी बीबी वीरो। बीबी वीरो बाबा अटल राय जी खेड रहे ने बच्चियां दे नाल, मित्रां दे नाल मंडली च। ते खेड की है लुकण मीटी। अजकल ते खेडां खत्म हो गईयां, गेम वीडियो की हत्थ च आ गई। बच्चे ना गुल्ली डंडे नूं जाणदे, ना कंचियां दी खेड नूं, ना लुकण मीटी नूं, ना कबड्डी नूं, ना भज दौड़ नूं, ना कुछ नहीं जाणदे। कोई कोई होणगे जे जिन्हां नूं पता होएगा, मैं ऐसा भी नहीं कहता। बाबा अटल राय जी लुकण मीटी खेडदे, लुकण मीटी। ते वारी किसदी सी? मोहन उन्हां दे मित्र सन, दोस्त सन, उन्हां दी वारी सी। मोहन वारी देण तो पहला ही अकाल पुरख के भाणे विच उसनूं प्यारा हो गया, भाव कि चला गया, मर गया जिसनूं कहंदे। बाबा अटल राय जी आए, कहण लगे मोहन कित्थे है? हुण मोहन दे घर ते रोना पिया होया, ए लेटिया होया है। ये लेटिया क्यों है? इन्हें ते मिट्टी देनी सी, इहदी ते वारी सी। बाबा अटल राय जी एक छड़ी रखते सन हाथ खूंडी, वो खूंडी गल च पाई, कह लगे मोहन है खड़ा हो भाई, तू वारी देनी है, तू किधर सौ गया? हुणे इन्नी छेती सौ गया? मोहन जींदा हो गया, उठ गया। हुण सतगुरां दे घर दे अंदर ये दात, उन्हां दे बच्चिआं अंदर सिमरन दे अंदर बंदगी सी। मोहन जो उठ गया, खड़ा हो गया, घर च खुशियां भज पईयां, सारे पासे खेड़ा आ गया। साहिबे कमाल श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी को पता लग गया, गल उत्थे तक पड़ गई। बुला लिया। जो बाबा अटल राय जी ने बुलाया ना, ते पातशाह जी ने अपना पावन मुखार बिंद दूजे पासे कर लिया, पिठ कर ली, उस पासे मुंह नहीं किया। पिता जी की गलती हुई है, की वग्या हुई है, तुसी मुंह इधर नूं नहीं किया, अज पिठ की हुई है? हाँ भाई, तू गुरु दे भाणे दे विच दखल दिता। देखो साडे कोल इन्नी क पावर आ जाए, सिमरन दीआं दो क ताकतां आ जाने, असीं पुੱਤ देण तुर पैने आ, धीआं देण तुर पैने आ, मकान देण तुर पैने आ, कारां तुर पैने आ, कई कुछ देण तुर पैने आ। पातशाह जी कहंदे नहीं, ये गलत है। ऐसा बंदा अखीर वेले बड़ा औखा होकर मरदा है, मैं देखे ने। आखिर उन्होंने सिर दे बैठ के बाणी पढ़नी पैंदी है। ना करया करो इतना, जे बार दात दी है सीधी आ गई है ना। देवते कौन ने? देवते वो ने जिन्होंने संसार में कुछ दिता है, पर उन्होंने मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीधी आ गई जप कर करके बाणी पढ़ के, तो वो आप ही सतगुर के भाणे विच मिंटर पढ़ के आप बैठ गए कि हुण गुरु कोले जाण दी लोड़ नहीं, मैं ही दे देंगे काम, तो तेरा मैं ही कर देंगा। आखिर जो पावर मुक गई, मर गए, उत्ते जान लगे निरंकार को, निरंकार कहता उत्ते बैठा रहा जी, अजे तेरी लोड़ नहीं, अजे होर जप कर। ते फिर महाराज की बाणी ने कह दिता, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। वो देवते ने, उन्हें संसार में कुछ दिता है, पर सारी बैटरी डाउन करके जो प्रकाश परमात्मा को ले गए, अगे पहुंच ही नहीं सके, उरा ही रह गए। खैर विचार आ गई। कह बाबा अटल राय जी ने पातशाह जी ने कहा, तुसीं सतगुर दे भाणे विच दखल दिता है, ये ठीक नहीं किया। ये जाच सानू कित्थों सिखाई, काहदे लई सिखाई? अपने घरों सिखाई। ते हुण तुसीं की करो? फिर महाराज मेरे लिए की हुक्म है, मेरी आज्ञा, मैं जिहड़ी गलती की है उहदे बदले मैनू की करना पएगा? कहण लगे तुसीं एक नूं जिंदा कीता, इहदे बदले तुहानूं अपनी जिंद देनी पएगी। आखो सतनाम सतनाम सतनाम। तुसीं जिंदगी दिती है, जिंदगी के बदले तुहानूं जिंदगी देनी पएगी। बाबा अटल राय जी ने 7 वचन कह के उसे वेले ही नमस्कार करके पातशाह जी नूं वापस चले गए। जिथे अज बाबा अटल राय जी का बंगा ना,
उस जगह ते जाके चादर लैके लेट गए तो सतगुर के पानी च समा गए। एवं ना दाता वंडते रहा करो, दाते बन के ना बैठो। अज तो भिखारी आप सारी उम्र मंगते पे तो दाते कितों बन गए? मंगण वाला भी कदे दाता हो सकता नहीं? नहीं दाता वो ना मंगी है, फिर मंगण जाई है, झूठा साह ना खींची है, फिर पछोताई है, साहिब वो ना सेवी है, जब डंड सहाई है। वो नहीं जमदा डंड पै जाए ऐसा पक्की बनती हो। खैर विचारिया बाबा अटल राय जी के नाम का बुंगा अज भी उत्थे अटल है। ते उत्थे दी ये गल है, बाबा अटल पकियां पकाइया घल। उत्थे लंगर नहीं बनता, बाहरों आंदा। ये मर्यादा साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने कायम की सी कि रात नूं लंगर के भांडे जिहड़े ने मूँह ते मार देने ने। असी कई दिन फ्रीज कर देने क्योंकि साढ़े कोल प्रबंध हो गया इदां दा। क्यों काम में जो ज़्यादा रुझ गए, लंगर की सेवा रोज कौन करे, कौन बनावे तो कौन खावे तो कौन खवावे। बाबा जी तुसीं बनाई जाओ तो असीं खाई जाइए, आप सेवा करनी आप भी करया करो भाई, दो प्रशादे आप भी आके बनाया करो। हथी सेवा की दा फल है। नहीं तो जे तुसीं इत्थे 150 10 भी $100 रख दिते, वो बंदे उन्हें लंगर लै गए तो इक्को जी गल हो गई, तुसीं कीता की है? मैं तो सच कह देना, तो थोड़ी देर लगेगी गल, सच तो यही है। अगे मैं तो पलोथा लाई जावा, अपने इतना लाई जावा, कपड़े वाले भेटी जावा, गल उतरी है। सच यही है। उन्होंने लंगर तुम 5 दिनों का घर में लै गए पा के, 4 दिनों का फिर अगले वीरवार को आ जाना, फिर लै गए, फिर ऐतवार को आ गए, फिर लै गए, इतने आके लंगर खा लिया। सेवा कि है ना? सेवा का कोई सेवा नहीं, बिल्कुल सेवा नहीं, 1% भी ये नहीं गई। गुरु पातशाह जी कहते हैं, बाणी कह रही है, और किसी दिन पंक्ति भी कट के सामने ले आऊंगा। साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी, श्री गुरु अमरदास पातशाह जी भाडे मूँह मार दिया करते सन कि नवा लंगर कल नूं बनेगा, जिहड़ा बचेगा वो पक्षियों का पंछियों का दरिया च पा देना। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी के जीवन से आवा 15 मिनट केवल होर विचार करने, उसके बाद समाप्ति करते हैं। नानक मता जिथे सिद्धां दे नाल पातशाह जी की गोश्त हुई सी, कोई छोटा इतिहास नहीं है कि 1-2 साखियां ही ने महाराज दी। जिन्ना जीवन है घट घट उन्ना इतिहास तो होना ही है ना। जिन्ना पातशाह जी की उम्र सी उन्ना इतिहास तो होएगा ही ना, कोई साखी हर रोज की नवी सी। नानक मते दा वो पिपल जिथे बैठ के साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिद्धां दे नाल गोष्ट कीती सी। सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरी कमाई बहुत वड्डी है। असीं तो एवं जिंदगी भर तपस्या करते रह गए, एवं जप करते रह गए, एवं धुनियां गाते रह गए। तेरी कमाई बहुत वड्डी है, तेरी कमाई वर्गी कोई कमाई नहीं। समा पा के जदों बाबा श्री चंद जी के कोले ये संप्रदा सी, बाबा श्री चंद जी समा गए। उन्होंने जगह बाबा अलमस्त जी, इस जगह की देख रेख उन्होंने दी गई। जब उन्होंने देख दी गई तो सिद्धां दा जोर पै गया। और उन्होंने किया गुरु नानक देव पातशाह जी दियां उन्हां निशानियां नूं मिटाउण वास्ते उस पिपल नूं साड़ दिता कि ना ये निशानियां रहणगियां ते ना ही कोई गुरु घर में जानेगा। असीं जदों गुरु घरां दे पुरानियां इमारतां तोड़ के उत्थे नवीआं सार दिंदे आ ना, ये ख्याल रखा करो थोड़ा जिहा सैंपल नाल रखना चाहिए है। जिवें शीशगंज साहिब वो बोर्ड जिथे महाराज नूं शहीद किया गया सी वो कट के परे रख छड्डिया। क्यों रखिया भाई? आउंदे आउंदे समय में तो भुल जाणगे सारे, किसी नूं की पता किहड़ा बोर्ड सी, कित्थे सी, किहड़ी जगह सी। आउण वाले 500 साल की होएगा की पता, असीं थोड़ी वहां बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जे कोई सरोवर छोटा है पातशाह के चरण उत्थे पहले उन्होंने उन्ना की रहन देना चाहिए। असी ठीक है सरोवर वड्डे बनाने बनाओ, वो बदले दूजी जगह बना दो, पर उस नूं ना बिगाड़ो, निशानी नूं ना बिगाड़ो। यह देखो क्रिश्चनां नूं अपने वड्डियां दी निशानियां खरीद के लियाउंदे ने, महंगे भाव लियाउंदे ने, डबल रेट 5 गुणा रेट दे के लैके आउंदे ने कि ये निशानियां रहनियां चाहिदियां ने। लेकिन असी निशानियां मिटा देने, असी तो यह भी कह देने कि श्री साहब की उदों लोड़ सी, हुण लोड़ नहीं। निशानी मिटाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिटानी चाहिए। साहिबे कमाल श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने
बाणी पढ़ी, अमृत तैयार किया, छिट्टा मारिया इस पिपल दे उत्ते, अमै दृष्ट शुभ करा हरै अगपाप सकल मारे। पातशाह जी ने अमृत दृष्ट संच जिवाए, जिदा करता, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सारे कष्ट कट दिते। सिद्धा मत दी भाई सिद्धो, धन गुरु नानक पातशाह जी दे उस विषय नूं अज भी समझण की कोशिश करो। ये कहा सिद्धा नूं उपदेश दिता, इस पासे गुरबाणी का बहुत प्रचार किया पातशाह जी ने। आउंदे समय पातशाह जी इस पासे जदों आए, भाई रूपा, भाई सद्धू, भाई साधु, भाई जिहड़ा साधु सी वो भाई सद्धे का पुत्र सी। भाई सद्दा जिहड़ा सी सखी सरवर नूं मंगदा सी। सखी सरवर लाला वालियां नूं, मड़ियां नूं, मड़ियां ते दीवे जगाउणे। जे दातां चाहिए तो मड़ियां वालों ना भज्या करो। श्री गुरु अर्जन पातशाह देव पातशाह जी ने सानूं हुणे दस्सिया है कि किवें आपां दात लैणी है। इधर नूं आया करो, बाणी वाल नूं जुड़िया करो। सखी सरवर नूं मनण वाला इसदे बच्चे दी जिहड़ी शादी सी भाई मल, उन्हां दी बच्ची दे नाल भाई अकाल दे बच्ची दे नाल हो गई। पिंड मल माड़ा मोटा इतिहास जे मैं भुल भल जावां ते नाराज ना होया करो, क्योंकि मैं आखिर याद करके सुनाउणा। वो जदों शादी हुई ते महाराज सच्चे पातशाह जी दी ये बच्ची गुरु घर मनण वाली की करे, उथे सखी सरवर की गल है, उथे ते मड़ियां नूं मत्थे टेकने, ये बाणी पढ़न वाली। पातशाह चरनां 'च बेनती की, कट कट के अंतर की जानन वाले गुरु हरगोबिंद साहब अंतरजामी, अंदर की जानन वाले ने भाई भाई साहब लिख रहे अंतरजामी बाला भोला, समझ गए कि हुण साडी बच्ची ने जिसदा इहदा आनंद कारज हो गया है किस दे नाल, सखी सरवरियां नाल। ते कुदरती महाराज सच्चे पातशाह भाई की डरोली आए हुए सन। इधरों जदों डोला लंघिया ते रात पै गई ते इत्थे विश्राम करना पिया। ये भाई सद्धू ने जदों देखिया कि गुरु घर की ऐसी महिमा है, इत्थे कोई मड़ियां की लोड़ नहीं, इत्थे कोई धागे तवीतां की लोड़ नहीं, इत्थे पानी घोल घोल के उहदे मंत्र पढ़ पढ़ के पिउण की लोड़ नहीं, इत्थे प्लेटां उत्ते मंत्र लिख के घोल के पिउण की लोड़ नहीं, इत्थे कागजां नूं बन के इत्थे साइडां ते कोई लोड़ नहीं। ये तो बड़ा सीधा साधा करना है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सोहना है, बड़ा सौखा है। ये भी गुरु का शिक्षा है। ये बच्ची अपनी बच्ची दी, इस बच्ची दी इज्जत, इस बच्ची दी पत, सिक्खी दी पत आप सतगुरां ने रखी, आप सतगुरां ने ये सिक्खी च आ गई, वापस आ गई। ये अगे इथों पातशाह जी चले अमृतसर साहब आ गए। एक गाथा कह के मैं समाप्ति कर, पछौर तो संगत आ रही सी, जथेदार ने आख्या कि जल्दी जल्दी चलिए, आप सतगुरां दे दर्शन करने हैं, बीबी वीरो का ब्याह है, किते लेट ना हो जाइए, जिते पछड़ ना जाइए, पंजाबी च कहंदे ने, किते पिछे ना रह जाइए, जल्दी जल्दी करिए, आप नाच किते पड़ाव ना करिए, किते ठहराव ना करिए, किते रुकिए ना, स्टॉपेज ना करिए, सीधे ही चलते हैं ते लंगर भी उत्थे ही जा सकेंगे। ऐसी भावना लैके गुरु की संगत दूजे दिन पहुंच गई, परिक्रमा च आ गई। रात का वेला, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने नींद नहीं आ रही, सो नहीं रहे, जागे हुए हैं, व्याकुल ने, अंदरों बेबलता है, बैराग है। क्यों नहीं नींद आ रही? गुरु की संगत आ रही है, गुरु के प्यारे आ रहे हैं, गुरु को मिलने वाले आ रहे हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं, गुरु नानक के सिख आ रहे हैं। नींद नहीं आ रही, उठे, बूहा खोलिया, संगतां आ गई, सेवादारां नूं आख्या जाओ लंगर दे विचों कुछ प्रसाद पिया है तो लै आओ। मर्यादा तो यही सी ना भी राती खास को समाप्त कर देना, लंगर तो मर्यादा नहीं थी। आ गए, घर चले जाओ, विआह वास्ते मिठाइयां बनिया पईयां ने, पकवान बने पे ने, सोहने सोहने 36 प्रकार के पदार्थ पे ने, लै आओ, गुरु की संगतां जगणगियां। सेवादार चले गए,
माता जी पातशाह जी का हुक्म है मिठाइयां दे दो, लैके जानिया ने। क्यों? गुरु की संगतां आईयां ने। नहीं भाई नहीं, ये जानिया वास्ते रखिया ने। मैनू अज भी याद है, छोटा हुंदा मैं कई पिंडां जांदा सी ते सानू रोटी नहीं सी खवाउंदे जिथे बरात हुंदी सी, ते साडा दिल करना कि बर्फी का टुकड़ा मिल जाए। उन्होंने दिनों में बर्फी की बड़ी अहमियत, छोटे होंदे ही बच्चों को वैसे बर्फी ज़्यादा चंगी लगती। देनी ना बाबा जी ठहर जो, बरात में पहला खवानी, पहला बरात नहीं। बाबिया की भी कोई उस वेले वो नहीं सी। हुण ते तुसीं बड़ा सत्कार करदे, बड़ी इज्जत करदे, बड़ा धन्यवाद। सोझी आ गई है ना, पता लग गया। सोझी नहीं सी, नहीं दी मेलिया ने जिन्हों ने इन्ने दिन आके गिद्धे पाने, विआह दे विच रहना, सारा कुछ करना, बेचारियां नूं उन्होंने भी नहीं सी देंदे कि ये बरातियां दे रही है। पहला बरात खाए। पातशाह जी ने दोबारा भेजा, जाओ मेरे वालों आखो गुरु की संगतां ने छकनी है मिठाई, ये पदार्थ गुरु की संगत छकेगी, गुरु के मुंह च जाएगी। जो मना करता तो पातशाह जी ने क्या ठीक है, जेड़ी मिठाई गुरु की संगत के मुख च नहीं ना जा सकती, जेड़ी गुरु के सिख के मुंह च नहीं ना जा सकती, जेड़ी गुरु नानक पातशाह जी के मनण वाले सतनाम श्री वाहिगुरू का जप करने वाले के मुंह च नहीं जा सकती, इनू हुण मलेच्छ ही खाणगे। आखो सतनाम। मातावां ने आके आख्या तुहाडी पुत्री बीबी वीरो ते तुसीं ये गल आख दित्ती अपनी बच्ची दे विआह वास्ते। कहण लगे गुरु की संगत महान है। ये मर्यादा चलाई पातशाह जी ने, चलाई अरदास की मर्यादा, लंगर की मर्यादा घरों चलाई। बाबा टल राय जी ने कह दिता गुरु के भाणे च दखल नहीं देना, ये घरों चलाई। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने अंतरजामी बाला बोला बड़ जोधा बहु परोपकारी चलाई घरों। गुरु की संगत दे नालों साडा परिवार महान नहीं। गुरु पातशाह तुहाडे लई ये कह रहे ने, गुरु की साध संगत जी तुहाडे ते उन्होंने अपना परिवार वार दिता अटल भाणे च रहने वास्ते, तुहाडे मूँह च बुरकी पाउण वास्ते। उन्होंने कहा कि ये मिठाई जिहड़ी है गुरु की संगत नूं नहीं मिली, मलेच्छा नूं जाएगी, ते असीं गुरु नूं मनीए ही ना। असीं अपणियां तजवीज़ां अगे लाइए, असीं आप अगे चलीए, गुरु पातशाह दी गल्लां उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे भाणे नूं, उन्हां दे रात नूं पिछे पिछे रखीए। ये तुसीं देख लेना की पल होएगा, मैं मूँह कुछ नहीं कह सकता। असीं प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है, मनाउण ते कुछ ना कुछ करते हैं ना। बच्चे का जन्मदिन ही मनाने, कहते अज तू एक नवीं गल नोट कर लै, अज तो तू यह तब्दीली कर लै, यह फलाना कर लै, यह कर लै। ते असीं गुरु पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, गुरु पातशाह जी का, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का ध्यान करो। सारे आखो धन गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मना रहे हैं। हुण की होया, पातशाह जी ने चौथा दिन होया, तीसरे दिन रात सारा परिवार भेज दिता। किसी इतिहासकार ने झबाल लिखा है, किसी इतिहासकार ने पिंड लिखा है मल्ला पिंड। भाई लंगाहा जो गुरु का सिख सी, मुक्ति गल इन्हां दे घर पातशाह जी ने अपना परिवार भेजता। बरात भाई लंगाहे के घर आके टुकी ते पातशाह जी इत्थे लोहगढ़ किले कोले जंग लड़ रहे ने, लाहौर तो आए मलेच्छां दे नाल। उधर बच्ची का विआह, गल किहड़ी पगाउणी है, गुरु क्या नूं की भाजड़ा पै गईयां, भाजड़ा पै गईयां गुरु क्या नूं। उदों बीबी वीरो दे विआह ते बाबा बुढ़ा जी का बचन, गुरु क्या नूं भाजड़ा पै गईयां। ਉਹ संगत के काम ना आई मिठाई, गुरु की संगत में लंगर ना छकाया गया, गुरु क्या भाजना पै गई। क्यों पाइया? ये सतगुरां दा भाणा सी, उन्हां दा कौतक सी। संसार नूं गुरु की संगत नूं अपने घरों ही समझाना सी। मैं ज्ञानी जी ने कहा सत्कार मस्कीन साहब जी नूं, मैं क्या मैनूं भी कथा आ जाएगी, मैं भी कथा सीखनी चाहना हाँ, कित्थे करिया करा? कहंदे अपने घर ही करिया कर, घरों ही आरंभ करी दी है, घरों ही। तो उस वेले नहीं मैं समझ सकिया, मैं लोड़वंद सी, मैं नहीं समझ सकिया घरों करिया करदा मतलब की। मतलब ये सी भी गुरुआं ने जो कुछ किया घरों ही स्टार्ट किया है, घरों ही किया, अपने आप तो किया, ओहदे तो नहीं किया, एहदे तो नहीं किया।
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਆਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਈਰਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਝਬਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਚੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈਣ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿਖਾਈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਚੈਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਤਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। ये मेरा रूप है। अपना रूप किसी भी अवतार ने अपने चेले नूं नहीं दिता। किसने दिता है? कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने। खालसा अकाल पुरख की फौज, रखियो खालसा परमात्मा की मौज। गुरु कृपा करे सिक्खी भी साढ़े अंदर बढ़े, सिक्खी साढ़े अंदर पैदा हो जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਐ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਨ ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।